और थोड़ा जल्दी बताऊंगा, चीजें आएगी भी समझ में। यूनिट वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों एकांक वेक्टर। जितने हिंदी मीडियम वाले नए लोग हैं कृपया नाम जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा, अब जरा कहानी को समझिएगा ध्यान से। नाम से इसको निकाल लो, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, मींस द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। एकांक परिमाण का जो वेक्टर होता है उसको क्या बुलाते हो? एकांक वेक्टर। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 या यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो मैं इसके बारे में यहां पे मेंशन कर देता हूं, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परिमाण, क्या हो? एकांक। एक काम कीजिए, एक इतना बड़ा कागज अलग फाड़ लो, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के दूसरे नए बच्चे को देना। फिर जो दूसरा नया है वो तीसरे नए को देगा, फिर चौथे नए को देगा, फिर पांचवा नया, फिर मेरे पास सबसे नया मैं। ठीक है, करो ये काम। वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अभी इस क्लास के बाद देखिए दो ऑप्शन है, इस क्लास के बाद या शाम को 4 बजे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। मुझे बैकअप क्लास लेनी होगी और वेक्टर की ही लूंगा बैकअप क्लास, तो ताकि जो अगली वेक्टर की बैकअप क्लास में लूंगा तो उसमें मैं सबको एक साथ पढ़ा सकूं। तो जिसको भी पहला लेक्चर करना है वो क्लास के बाद रुक जाएगा, ठीक है? और आप 5 स्पेशली, आप तो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना होता है? यूनिट मतलब होता है 1। हिंदी में बोलना है क्या पूरा? आप बताइए। ठीक, एक सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है क्या कहलाता है? एकांक वेक्टर, एकांक सदिश। लिखवा दूं? लिखना है? पक्का ना? समझ में आए तो ठीक, अगर जरूरत लगे तो मैं बोल भी देता हूं। अच्छा, अब सुनिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की लंबाई कितनी है? यूनिट 1। अब दो यूज इसके होते हैं। पहला यूज क्या होता है कि किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को ये एक्सप्लेन करता है। कभी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो वो यूनिट वेक्टर की हेल्प से ही निकल के आता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दिए हुए सदिश की दिशा के बारे में हमें यूनिट वेक्टर बताता है। टेल्स अबाउट द डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में बताना। टेल्स मतलब हो गया तुम्हारा बताना, ठीक है ना? तो क्या हुआ? किसी भी गिवन वेक्टर, कोई भी दिया हुआ वेक्टर है, उसकी दिशा के बारे में यूनिट वेक्टर हमेशा हमको सूचित करता है। पहला यूज समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर को के डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर का होता है। क्लियर है? दूसरा सुनिएगा, दूसरा ये है कि किसी भी स्केलर से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, when we multiply a unit vector with a scalar then the scalar will convert in a vector। कहने का मतलब किसी अदिश को, किसी स्केलर को अगर हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्केलर एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। मैं लिखता हूं यहां पे, बाय मल्टीप्लाइंग a scalar to a unit vector it will convert into a unit vector। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी सदिश को किसी एकांक वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू अ
यूनिट वेक्टर नहीं, इट विल कन्वर्ट इनटू अ वेक्टर, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब आपके पास कोई नंबर है, पहले तो इस बात का मतलब समझा, हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई एक स्केलर है, हमसे किसी ने कहा उसको वेक्टर में बनाओ, तो हम क्या करेंगे, उस स्केलर को किसी भी एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के बाद जो बाहर निकल के आएगी क्वांटिटी, वो एक वेक्टर कहलाएगा। मतलब बड़ा सिंपल सा, आपको मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं, देखिएगा। यदि हम स्केलर को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, वो हमेशा एक वेक्टर मिलता है। अब समझ में आ गई बात मेरी? किसी अदिश को एक एकांक वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंप्लीट रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो ये दो यूज समझ में आए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दूसरा, क्या काम करता है, तो हमने कहा कोई भी गिवन वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताने का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है, एक बात। दूसरा यूज जो इसका होता है कि यदि किसी सदिश, यदि किसी स्केलर को, सदिश नहीं होगा ये, इट इज अदिश, यदि किसी अदिश मतलब स्केलर को हम यूनिट वेक्टर यानी एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो स्केलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आपको ये पूरा सिस्टम बना के मैंने दिया कि स्केलर मतलब हो गया नंबर, नंबर को हमने एकांक यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या पा गए, वेक्टर पा गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तुरंत लिखो अगर लिखना हो तो, नहीं तो इसकी कैमरे से फोटो खींच लो, सबसे बढ़िया है, कि लिखने में एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, और अगर तेजी से लिख सकते हो तो लिख लो, मना भी नहीं कर रहा। मैंने कुछ सवाल क्या होमवर्क में दिए थे आपको, नहीं दिए थे? दिख गया? दिख गया? अब देखो, इतना जानने के बाद आप इस तरह से काम कर सकते हो कि यदि हमारे पास में तीन एक्सेस हैं, कौन कौन सी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सेस की तरफ डायरेक्शन बताता है वो आई कैप होता है, जो वाई एक्सेस की तरफ होगा वो जे, और जो जेड एक्सेस की तरफ होगा वो के। अब इस बात को कैसे समझना है तुमको, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई एक बॉडी है, और ये बॉडी जा रही है v इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, मैंने यही एग्जांपल कराया भी था, मुझे याद है। किसी ने हमसे कहा कि इसकी स्पीड बताइए, ध्यान से समझिएगा। किसी ने हमसे कहा कि इसकी स्पीड बताइए। स्पीड का मतलब होता है चाल या गति, तो आप उसको लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्केलर होता है, ये एक अदिश होता है, तो आपने दिशा नहीं बताई। फिर किसी ने कहा इसकी वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी को हिंदी में बुलाते हैं वेग, तो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा 5 मीटर प्रति सेकंड, और बगल में लिख दिया डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पे वेलोसिटी की बात अगर मैं करता हूं, तो ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ये एक सदिश होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड लिखा 5, डायरेक्शन बताया एक्स एक्सिस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग का मतलब होता है तरफ, समझ गए? तरफ ले लीजिए या ओर ले लीजिए, मतलब नहीं, एक्स एक्सिस की ओर, तरफ, समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया। फिर हमसे किसी ने कहा कि इसको आई कैप, जे कैप और के कैप में लिख के दिखाइए, तो मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया।
बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकंड, बस मेरा काम हो गया। अब आई कैप, जे कैप, के कैप को ही देख के हम बताएंगे कि वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जेड एक्सेस में से किधर जा रहा है। जैसे मैंने लिखा 5 तो मुझे पता चल गया स्पीड उसकी 5 हो गई। जैसे ही मैंने आई कैप देखा तुरंत मैंने कहा कि ये एक्स एक्सेस की तरफ जा रही है। अगर मान लीजिए यहां पे लिख देता मैं जे, तो नो डाउट ये बॉडी ऐसे जे की तरफ ऊपर जा रही होती। अगर यहां लिख देता मैं के, तो नो डाउट ये बॉडी ऐसे बाहर की तरफ आ रही होती। बात मेरी समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इतना लिखो जरा तेजी से। हो गया? डन? चलिए और आगे देखते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से लिख लिया बेटा? इनका यूज कैसे करते हैं देखिएगा। आप लोगों ने लिख लिया? तो जैसे मान लो हमारे पास तीनों एक्सेस पड़ी हुई हैं। पहले दो, तीन नहीं, दो एक्सेस पड़ी है मान लो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहां पे हमारा एक पॉइंट है कोई, और इसको मैं नाम दे देता हूं पी पॉइंट है। ये क्या हो गया? ओरिजिन। ध्यान से देखना, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। कोऑर्डिनेट समझते हो ना? निर्देशांक एक्स और वाई वाले जो होते हैं। अब हमको एक वेक्टर लिखना है जो ओ से पी को कनेक्ट करता है। ठीक, एक वेक्टर लिखना है जो ओ से पी को कनेक्ट करता है। पहले इस वेक्टर का नाम देखना। ओ और पी को मिला के बना है, तो इसको नाम देंगे वेक्टर ओपी। क्या लिखते हैं? ओपी वेक्टर बोल दो या वेक्टर ओपी बोल दो। लिखा कैसे जाएगा वो ध्यान से समझना। यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स नॉट कॉमा जीरो, होंगे कि नहीं? क्लियर है? यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, इसके होंगे 0 कॉमा वाई नॉट। अच्छा ये बताओ, अगर लेंथ वाइज में बात करूं तो क्या ये वाली लंबाई को एक्स नॉट बोल सकते हो? और अगर मैं यहां पे एक वेक्टर बना दूं, ध्यान से समझना, ये लंबाई कितनी हो गई? एक्स नॉट। और अगर मैं यहां पे वेक्टर बना दूं तो किस एक्सेस को दिखा रहा है वो? एक्स एक्सेस को दिखा रहा है। बोलो। और एक्स एक्सेस को दिखाने वाला यूनिट वेक्टर कौन होता था? आई कैप होता था। तो क्या मैं इसको एक्स आई कैप लिख दूं? इसी तरह आप मुझे बताइए ये वाली लंबाई कितनी होगी? इतनी होगी वाई नॉट, केवल लंबाई कितनी होगी? वाई नॉट। अगर इसको वेक्टर दिखाऊं ऐसे ऊपर बना के, तो अब बताओ ये एरो किस एक्सेस को दिखा रहा है? वाई नॉट। कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा? जे कैप। समझ गए? तो अब ये वाला जो वेक्टर है उसको लिखने का तरीका देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला जो हमारे पास में ओपी वेक्टर है, इट इज एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। इन दोनों को मिला के ये लिखा जाता है। समझ आई बात? इट इज एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। क्या ये समझ आया? ये वाला वेक्टर इन दो वेक्टर का पार्ट होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने इस वेक्टर को लिखा एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। क्या ये समझ आया? तो मैं आ गया समझ में आपको? तुम दोनों बेटा, आपको पीछे पक्का समझ आ गया सबको? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, एक बात और बता रहा हूं। पाइथागोरस याद है आप पांचों को? पाइथागोरस, पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो बोलते थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद है?
तो ये वाले ट्रायंगल को देखो, क्या ये हाइपोटेनस हुआ, क्या ये बेस हुआ? भैया ड्रिल मत चलाओ, बाकी सारे काम कर लो। अब बताओ, यहां पढ़ा रहे, तुम ड्रिल चलाओगे, कैसे बात बनेगी? जितनी बार चलाओगे उतनी बार सबका ध्यान भटकेगा उसमें, मेरा खुद ही हुआ। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास के बाद चला लीजिए। आइए इधर, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इज आधार, दिस इज लंब एंड दिस इज दुर्योधन का मित्र कर्ण। समझ गए कि नहीं? खैर, क्या लिखते हो? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस के नाम पे क्या मिल रहा है तुमको? ओपी। और ओपी की लंबाई अगर आप केवल देखते हो तो इसको हम लोग मॉड से दिखाते हैं, ये याद रखना। पूरा ओपी वेक्टर क्या दिखा रहे हो? एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। अगर केवल लंबाई निकालनी है तो वेक्टर लिखने के बाद उसको इससे बंद करते हैं पैरेलल लाइन से, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। ठीक है, इधर साइड में तुम्हारे लिए मैं लिख दे रहा हूं, चलो इधर ही लिख दे रहा हूं। तो क्या बुलाते हैं? मॉड। मॉड का पूरा नाम होता है मॉडुलस। मैथ्स का टर्म होता है ये, घर का नाम इसके होता है मॉड, इसी नाम से पुकारा जाएगा ये। तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी का मॉड। ठीक, क्या लिखते हो देखिएगा, केवल लंबाई दिखाएगा ना, तो आप लंबाई के नाम पे क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थी। बेस हो गया एक्स नॉट, ये रहा, परपेंडिकुलर हो गया वाई नॉट, तो रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये। क्या क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर एक चीज इन लोगों को मैंने और बताई थी, यूनिट वेक्टर, जो जहां से शुरुआत करी थी वो ध्यान से समझिएगा। जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है किसी भी वेक्टर को, फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्ट याद रखिएगा, जब बैकअप क्लास लूंगा तो समझा भी दूंगा कैसे आया, राइट? जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है किसी भी गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड यानी उसी के परिमाण यानी उसी के मॉड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आता है? यूनिट वेक्टर। मेरी बात आई समझ में? मैंने कहा अभी फॉर्मूला दे रहा हूं, बैकअप क्लास में पूरा रीजन आपको बताऊंगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस, मतलब किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलता है? एकांक यानी यूनिट वेक्टर। क्लियर है बात? अब जरा इसके सिंबल्स में चले आओ तो बेहतर होगा। मेन वेक्टर कौन है यहां पे? ओपी। किसी ने हमसे कहा इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो मान लो यूनिट वेक्टर इतना बड़ा है, ये लेंथ है एकांक लंबाई, यूनिट लंबाई मान लिया। अगर आप इस पूरे को जैसे मान लेते हो 5 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। ये कौन है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी का ही ये यूनिट वेक्टर, तभी देखो ओपी लिखा है। ठीक है, ओपी वेक्टर का ही है ना, तो क्या नाम दिया? ओपी। यूनिट यानी एकांक वेक्टर के लिए सिंबल अलग से क्या होता है? उल्टा वी बना दीजिए ऐसे, और इसको बुलाते हैं कैप। तो ये पूरा नाम होता है ओपी कैप। ठीक, मैं ये भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए। तो ये छोटी गोली देख रहे हैं आप, छोटी गोली के अंदर बंद चीज देख रहे हैं ना, इसको क्या बुलाओगे? इसको बुलाओगे ओपी कैप। ओपी ये नाम हो गया, और ये जो उल्टा वी बना है इसको क्या बुलाओगे? कैप। अपनी भाषा में बात करें, ओपी पे टोपी। सही बोला है नहीं बोला? ओपी पे टोपी। बराबर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हुआ ओपी पे टोपी मतलब ओपी कैप, राइट? अच्छा, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी इसका असली नाम हुआ। घर का नाम हो गया ओपी कैप, ऐसे भी बुलाते हैं ऐसे भी बुलाते हैं। अब वहां यूनिट वेक्टर है, यहां यूनिट वेक्टर क्या लिखा हुआ है? ओपी कैप। ठीक, ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा? ओपी कैप। बोलो, बात आई समझ में? मेन वेक्टर कौन है? ये भाई साहब बैठे हैं, ओपी।
तो मेन वेक्टर ये वाला कौन सा वेक्टर है? ये ओपी, और इसी का, समझ गए, इसी वेक्टर का मॉड। तो ये जो एक फॉर्मूला निकल के आया, ये किसी भी वेक्टर के, ये किसी भी वेक्टर से हम उसका एकांक यानी यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते। क्लियर? इतना नोट कर लो तेजी से, नहीं तो फोटो खींच लो। जल्दी लिखो तो लिख लो। ये लिख रहे हैं, चला लो ड्रिल, कोई दिक्कत नहीं, मैं शांत। नहीं नहीं, सही है। आज अगर एसी नहीं चला तो शोभित सर पिज्जा खिलाएंगे सबको, कह रहे थे हमसे। अरे ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देख लो सब लोग, देख लो, वीडियो बनाओ, कर लो भैया, कर लो, कोई नहीं। वैसे एक चीज देखी है, जैसे जेसीबी जब नाला वाला सफाई करती है, लोग कुछ नहीं, ऐसे ऐसे देखते हैं खाली खड़े होके बस। ये होता है, मतलब अपने देश में ये चीज है। नाला साफ हो रहा हो, सड़क बन रही हो, तो ऐसे खड़े होके देखते हैं, जैसे लग रहा है खुद ही बनवा रहे हैं। आप देखिए फिजिक्स का यूज कितना तगड़ा है, देखते हैं, बिना फिजिक्स के कुछ है नहीं भाई साहब। साफ साफ रोटेशनल मैकेनिक्स और वर्क पावर एनर्जी। अभी आप उसकी ड्रिल मशीन का जो आगे घूम रहा है ना, उसको टच करोगे तो बताओ ठंडा होगा कि गर्म? गर्म होगा ना। क्यों गर्म होगा? क्योंकि रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन लगा, और वो फ्रिक्शन एक वर्क करता है, और फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क हीट के फॉर्म में बाहर जाता है। तो हीट आई, गर्म आया, तभी वो गर्म लगेगा तुमको। समझ गए? हम भी हीट देते हैं, आपको पता है कैसे? जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हम उनकी बेंच के नीचे आग जला देते हैं। अबे ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं करते हैं भाई ऐसा। तुम तो ऐसे सीरियस हो गए जो पूछो नहीं। और दीदी, कितना लिख गया होगा, है ना? यहां तक हो गया? अबे लिख रहा है तू अभी? अच्छा ठीक हो गया, डन हो गया। हाँ तब सही है। अब देखो, हमको मान लो बहुत इधर ही ध्यान रखना, एटलीस्ट तुम 5 इधर ही देखना, बाकी उधर देखे कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज होती है ना, लोहे को लोहा काटता है, आवाज को आवाज से काटूंगा। हाँ भाई, अब इसको लिख कैसे रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। ओपी कैप, ये आया। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। ओपी वेक्टर ये दिख रहा है लिखा हुआ, तो हमने लिखा ओपी। ठीक, डिवाइड बाय मॉड ओपी पढ़ा है? ओपी को अच्छा क्या लिखा था, पहले यहीं पे चेंज करता हूं मैं। ओपी क्या लिखा था? एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। ठीक, लिख दें, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे डिवाइड बाय, हाँ भाई, ओपी का मॉड, मॉडुलस कहाँ है? ये है, दिखा? डिवाइड बाय मॉड ओपी था, तो डिवाइड बाय ये पूरा करना। ठीक, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। मेरी बात अब समझ में आ गई? क्लियर है? और ये चीज कैसे याद रखोगे? तो हमेशा याद रखना कि जो आई कैप वाला होता है, जो जे कैप वाला होता है, कुछ नहीं करना, रूट लगा के दोनों को स्क्वायर करके खाली जोड़ना है। कुछ समय बाद तुमको यहाँ के कैप भी नजर आएगा, उसको भी रूट लगा के स्क्वायर करके जोड़ देना। जैसे अगर यहाँ प्लस के कैप होता मान लो, तो यहाँ जेड नॉट होता,
तो अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। समझ गए? ये शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूं आपको मैं, जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा क्यों आता है ऐसा। ठीक है, अभी हमें काम करना है बस, ताकि हमारी क्लास के साथ में आप लोग भी फिट हो जाओ प्रॉपरली। ठीक है बेटा, इतना हो गया भाई? अच्छा, अब देखो लिख गया। फिर मैंने इस तरह के कुछ एक दो इनको केसेस कराए थे, एक दो नहीं बल्कि ज्यादा कराए थे, लेकिन आपको मैं केवल एक केस करा रहा हूं समय की कमी की वजह से। लेकिन आप इसी में समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी। एक वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 मान लीजिए, राइट। हमने कहा वेक्टर बनाओ, तो ये वेक्टर पूरा दिखा दिया, क्या नाम रखा? ओपी। अभी तुम डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो। ओपी कैसे लिखोगे ध्यान देना। एक्स की जगह क्या है? 2, तो क्या लिखा तुमने? 2 आई कैप। वाई की जगह क्या है? 3, क्या लिखा? 3 जे कैप। एक जीवित प्राणी आया, उसने कहा ओपी का लेंथ बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस, समझ गए बेटा? कितना आ जाएगा? क्लियर है? ये दो चीजें समझ में आई? बोलो, आ गई ना? अच्छा, फिर से सुनो। हमने एक पर्ची पे नाम और नंबर लिखने को कहा था, क्या हुआ? कंजूस कहीं के। अबे आधे कागज से भी काम हो जाता, 5 ही नाम तो लिखने हैं। हाँ भाई, अब ओपी कैप, ठीक, ओपी कैप क्या लिखा? ये अपॉन ये करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे, बोलो, अरे बोलो। हाँ, तो 2i प्लस 3j डिवाइड बाय अंडर रूट 13। क्या मेरी बात आई समझ में? वेक्टर ओपी यानी कि ये वाला डिवाइड बाय मॉड ओपी यानी कि ये वाला, डिवाइड करके काम खत्म कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए एक और दिया तुमको, एक यहां पे पॉइंट है, ये देखना, ये -2 -4 है मान लो, तो एक ऐसा वेक्टर बना होगा, ये ओ हो गया, मान लो ये कौन सा हो गया? क्यू। अब ओ क्यू क्या लिखोगे जल्दी बोलो? एक्स की जगह क्या है? -2। भैया जी आपको आ रहा है समझ में? पक्का? आपके बगल वाले प्राणी आ रहा है? आ रहा है? पक्का आ रहा है? इसका लिख के बताओ। एक्स की जगह क्या है? एक्स और वाई होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स की जगह क्या लिखा है? -2। बुलंद आवाज में बोला करो, जैसे मोदी भाषण देते, जनता समझ में आए चाहे ना समझ, जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये बात तो सही है, तो ऐसे तुम भी बोलो। ठीक, हाँ भाई, ये एक्स की जगह कितना लिखा है? -2। अब मोदी बन के दिखाऊं क्या? मोदी बनेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पैसे छीन लेंगे। हाँ भाई, ये एक्स की जगह क्या लिखा है? -2। वाई की जगह क्या लिखा? -4। क्या लिखोगे? -2i -4 जे कैप। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका ये बताओ कैसे लिखा जाएगा फिर इसी बात पे? अंडर रूट से -2 स्क्वायर प्लस -4, माइनस तो वैसे ही गायब हो जाएगा। कितना आएगा जल्दी बोलो? 16 + 4 20। आया या नहीं आया? अभी किसी जीवित प्राणी ने फिर तुमसे ये काम करवा लिया तो क्या लिखोगे? वेक्टर ओपी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ओपी करोगे, फिर क्या लिखोगे? माइनस, एक काम करें माइनस को बाहर ले लें, कंफ्यूज तो नहीं होगे? क्या ये कर दें, कोई दिक्कत? ये कर दें, कोई दिक्कत? पक्का? अंडर रूट 20, सही है भाई? क्लियर है? 26 नहीं है, वो गोला अलग से बन गया था। ठीक, डन। इतना हो गया काम। एक और तुमको बताऊंगा 3D, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि आज मुझे आगे भी पढ़ाना है। हो गया ये? देखो जो नए बच्चे आते हैं ना, थोड़ा सा तो कंसीडर हम लोग को भी करना पड़ेगा। नहीं, आप खुद को उनकी जगह रख के देखिए कि आप एक चलती हुई क्लास में आए हैं, फिर आपके दिल पे क्या बीतेगी, है ना? आप चाहे कितने भी ऊंची चेयर पे बैठ जाओ, जाएगा ऊपर से ही। नहीं समझे मेरी बात?
अच्छा दीदी की निकल गई होगी बात, है ना? नहीं समझ में आओगे मैं क्या कहा? हमने कहा कितनी भी ऊंची चेयर पे बैठ जाओ, जाएगा ऊपर से ही। खैर, हो गया इतना? डन? पक्का? आ गया? ठीक। इतनी सी पर्ची में काम हो जाता है, इतने से में बस। मेरा पूरा पेज की क्या जरूरत थी? ये कौन है? तो मैंने कब कहा तुम हो? अदे, ये नाम इसलिए मैंने लिखवाए हैं, अब मैं हर टर्न पे यही करूंगा, जो नया आएगा उसका नाम नंबर, क्योंकि जब मैं बैकअप क्लास लगाऊंगा जो नहीं आया, हाँ ऐसे फोन जाएगा मेरा सीधे। तो बच्चे से तो गार्जियन का नंबर निकलता है बेटा, फॉर्म में तो लिखा ही होगा। फिर है कह रही ट्रू कॉलर से पता चल जाए कि नहीं उठाएंगे, तो इस कोचिंग में इकलौता मेरा ही फोन है क्या? अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो भाई इधर आओ, एक 3D वेक्टर भी देख लो यार। ये 2D वेक्टर होता था। 2D मतलब समझ गए, 1D 2D, एक्स और वाई 1D 2D, समझ गए? क्लियर है? एक आता है 3D वेक्टर। 3D मतलब हिंदी में बोलेंगे त्रिज्यामितीय सदिश, एक्स वाई जेड, राइट? अच्छा, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बना रहा हूं एक घनाभ, मींस क्यूबॉइड। तो ये मैंने बनाया एक क्यूबॉइड। इससे समझाने में बड़ा आसान रहता है। अब इस क्यूबॉइड में तुमको दो तीन चीजें मालूम है। पहला, ये वाली एक्सेस कौन सी है? एक्स वाली, ये वाली वाई वाली, और ये वाली जेड वाली। इसी तरह ये जेड हो गई, ये वाई हो गई, हुई कि नहीं हुई? और ये वाली कौन सी हो गई? एक्स। क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है? ध्यान से देखना, एक जीवित प्राणी है, बुला लिया उसको, क्या नाम है उसका? आत्माराम। आत्माराम बुलाया, बेटा यहां आओ, आ गए, ये रहे। मैंने इनसे कहा कि सर ऐसा है, आपको इस वाले पॉइंट पर पहुंचना है, ये वाला पॉइंट है पी, आपको यहां पर पहुंचना है, ठीक? कहते हैं डायरेक्ट पहुंच जाए, हमने कहा ना, डायरेक्ट नहीं जाना, पहले एक्स में जाओ, फिर जेड में जाओ, और फिर वाई में जाओ, या पहले एक्स में जाओ, फिर वाई में जाओ, फिर जेड में जाओ, एक ही बात है। तो हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट हम दिए दे रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लो ये है, तो बेटा एक्स की जगह क्या लिखा? ए, वाई की जगह बी, जेड की जगह सी। तो अगर एक्स ए है तो इसका मतलब इनको यहां तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सेस में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वो दूरी है ए। समझ गया मेरी बात? अगर यहां ए लिखा है तो इसका मतलब इस प्राणी को यहां तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सेस में ए की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसके वेक्टर को बना देते हो तो इस वेक्टर की लंबाई कितनी हो गई? ए। दिशा क्या है? एक्स। कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा? आई कैप। तो क्या लिखा? ए आई कैप। इसी तरह कुछ रास्ता आज अलग करते हैं, जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तो मैं इधर से लेकर आया था, आज मैं क्या करता हूं, आज मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं। आप बताओ कौन सी एक्सेस में गए? वाई। वाई की वैल्यू क्या है? तो ये लंबाई कितनी होनी चाहिए? डी लंबाई होनी चाहिए, लेंथ। और अगर मैं यहां वेक्टर बना दूं तो वेक्टर क्या हो जाएगा? डीजे। क्लियर है बात? पक्के से? फिर लाते हैं इसको बाहर, कौन सी एक्सेस में चल रहे हैं? आवाज नहीं आई। जेड एक्सेस। कितनी लेंथ होनी चाहिए? सी। क्लियर है? और अगर वेक्टर बना दे तो सी के। क्लियर? यहां तक हमारा आत्माराम पहुंच चुका है। अब एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एक वेक्टर के द्वारा कनेक्ट किया, और अगर ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो एक बार फिर से क्या मैं इसको OP वेक्टर बुला सकता हूं? बुला सकते हैं ना?
अगर किसी जीवित प्राणी ने हमसे कहा कि सर ओपी वेक्टर लिख के दिखाइए, मैंने कहा बड़ा आराम से लिख सकते हैं। पहले बनाया ए आई तो यहां लिखा ए आई, फिर बनाया बीजे तो यहां लिखा बीजे, फिर बनाया सी के तो यहां लिखा सी के, तीनों का समेशन हो गया। फिर किसी उसी जीवित प्राणी ने हमसे प्रश्न किया सर इसकी लेंथ, मैंने कहा जब 2 थे तो अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड किया था, 3 थे तब भी वही लगाओ। क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर किसी ने हमसे कहा कि सर जब इतना कर लिया है तो इसका यूनिट वेक्टर भी बनाओ। मैंने कहा यार यूनिट वेक्टर अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो ना, इतना भाई मान लिया एकांक लंबाई है इसकी, तो ये क्या हो गया ओपी कैप। ठीक, तो मैंने कहा ओपी कैप लिखना है, इसका सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है वेक्टर ओपी डिवाइड बाय मॉड ओपी। अच्छा, तो ओपी कैप मुझे लिखना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? 3D वेक्टर क्लियर है पूरा? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कष्ट? कष्ट तो बहुत है लेकिन यहां कोई डाउट नहीं है। यही बात है ना, जीवन में कष्ट बेटा हमेशा रहते हैं। कष्ट ना हो तो जीवन बेकार। इतना समझ गए? हाँ भाई डन। अब देखो एक चीज और जिस पे सवाल करवाया था मैंने सबसे पहले यहां पे, अगर आपके सामने, ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने ये वेक्टर लिखा है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ए आई बीजे सी के, तो किसी ने पूछा कि इस वेक्टर को देख के ये बताइए व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। इतना डिटेल में नहीं जाओ, सुनो। ये जो ए है ये होता है प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेप। प्रक्षेप को पता है क्या बोलते हैं? छाया, जानते हो? छाया, शैडो, वो होता है ये। चला क्या? वेरी गुड। अभी लेकिन तुम लोग को ठंडा इसलिए नहीं लगेगा, वो भी खुला है, और सबसे दर्द वो भी खुला है। अबे खिड़की की बात करो, बाहर मत देख। हाँ भाई, तो ओपी ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ठीक। ए मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब छाया, छाया मतलब शैडो। तो इस वेक्टर का शैडो एक्स एक्सिस पे कितनी लंबाई लेकर आएगा? ए। तो आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? ए। तो मैं ए के लिए लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन एक्स एक्सिस। समझ गया ना मेरी बात? समझ गया? क्लियर? जैसे मान लो वेक्टर 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 ना होके कोई एक रॉड होती मेरे हाथ में, ठीक है? रॉड कल मैं लेकर आया था ना एक ठो, वहां रखी होगी। छोड़ो, ऐसे ही समझ जाओ। जैसे मेरा हाथ है, मान लो ऐसे मेरा हाथ है, ये 3D वेक्टर है, ठीक। ऊपर से किसी ने लाइट डाली, नीचे एक्स एक्सेस है मान लो, तो इस हाथ का एक्स एक्सेस पे जो शेडो बन रहा होगा उसकी जो लंबाई है वो ए है। इसी हाथ का सामने से लाइट डालोगे, वाई एक्सेस पे जो शेडो बनेगा, ठीक, वो क्या होगा? वो बी होगा। अभी समझ में आ गया होगा। फिर इसी हाथ का जेड एक्सेस पे जो शेडो बनेगा वो टी कहलाएगा। क्लियर है? समझ आई बात? तो प्रोजेक्शन ये क्या लिखोगे? प्रोजेक्शन डायरेक्ट लिख लूं? क्लियर है बात? समझ में आ गई?
लिखो 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 लिखो, फटाक से करो। और इसके अलावा क्या बताया था? एंगल कॉस अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा बीटा गामा, वो बता देते, वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला दिया था, लेकिन वो फॉर्मूला भाई साहब याद होने वाला फॉर्मूला था। कितना हो गया? देखो भाई, ये हमारा क्यूबॉइड है एक, ये है मान लीजिए, राइट। ध्यान से देखिएगा, क्या ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर है ओपी? है। अच्छा, इसको हम लोग क्या इस बार x नॉट, y नॉट, z नॉट लिख सकते हैं? ओपी क्या लिखोगे बताओ इसी बात पे फिर, जल्दी बोलो तेजी से। x नॉट आई कैप प्लस y नॉट जे कैप प्लस z नॉट के कैप, मॉड समझ गए होगे, x नॉट स्क्वायर, y नॉट स्क्वायर और z नॉट स्क्वायर, ये हो गया। अब सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्या, महा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेक्टर है ये x एक्सेस से बनाता है अल्फा एंगल, ऐसा मान लीजिए। यही वेक्टर y एक्सेस से बनाएगा, मान लेना बीटा का एंगल, अल्फा बीटा गामा जानते हो कि नहीं। और यही वेक्टर z एक्सेस से बनाएगा गामा का एंगल। ये अल्फा के नीचे नहीं, साइड से आया है, नहीं। इधर आ, अबे तुझको बुला रहे हैं, इधर आ। सामने दरवाजे के अंदर घुसना, दाहिनी तरफ देखना, वही वाले पाइप रखे हैं, लेके कर ले बढ़िया। इसको तो बंद करो, हो गया, अभी कब खोल दिए, बढ़िया यार। अब ठंडा ठंडा कुछ आ रहा है। हाँ, क्या हुआ? आओ इधर आओ, अच्छा तुम, क्यों बाबू, कोई डंडा मिलेगा? दो यार, पाइप हो तो पाइप दे दो, डंडा हो तो डंडा, पीछे रखा है क्या कॉर्नर पे? हाँ वो चल जाएगा, वो दे दो। अरे मारना थोड़ी ना है यार, मैं वैसे भी डंडे से नहीं मारता। हाँ, क्योंकि हम मारते ही नहीं किसी को, हम मार देते हैं। बस देखो अब दीदी तुम समझ जाओगी, ये ना देखना, ठीक है, ये मेरे हाथ में है। अब देखो भाई साहब, ऐसा है, ये जो पीला वाला वेक्टर है ना, वो एक्चुअली ये रहता है, यहां से बनाऊं तो ऐसा रहता है, ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस हो गई, और ये z एक्सेस हो गई। अब मेरी बात समझ में आई? ये जो वेक्टर देख रहे हो येलो वाला, वो ये है, क्लियर? अब समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? अच्छा, अभी देखो ये x एक्सेस बोली थी, कौन दीदी थी पहले बताओ? ये वाली दीदी। ये एंगल देख रहे हो, ये ऐसे झुका हुआ तिरछा वाला, सीधा नहीं है, तिरछा है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, कौन सा एंगल है? अल्फा, ठीक। ये वाला बीटा, गामा,
गामा 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 मारेगा। देखो ये हुआ, राइट, डन। अभी इमेजिन कर रहे हो, मेरे दो ही हाथ हैं एक्चुअली, मैं रोक ही नहीं पा रहा इसको, कैसे रोकूं? चलो ये बना दिया, चल भाई रुक जा, ये रुक गया, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस हो गई, बोलो दीदी। हाँ, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, गामा मारेगा। ये समझ में आ गए? अब बताओ कोई एंगल कटा एक दूसरे से? ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, कोई नहीं कटा ना, ना प्लस माइनस हुआ, सब अपने अपने में है। अभी क्लियर है? अब देखो सीधा फॉर्मूला, अब दीदी तुम ही बताओगी, कॉस अल्फा के लिए सीधा फॉर्मूला क्या दिया था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची, बैठ जा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कॉस अल्फा ये होता है एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, याद रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा कहां से है? एक्स एक्सिस से है। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम एक्स एक्सेस, फ्रॉम मतलब हो गया से, एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना? कॉस अल्फा। एक्स एक्सेस एंगल बना अल्फा, उसका कॉस लिया, तो एक्स नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट क्या, ध्यान दो, एक्स नॉट तुम्हारा एक्स एक्सेस वाली वैल्यू है, दिख रही है? बोलो, यानी अगर लंबाई वाइज बात करोगे तो क्या ये लंबाई एक्स नॉट होगी? अरे होगी या नहीं होगी? ठीक है ना? तो याद कैसे रखना है, अगर एक्स नॉट, अगर एक्स एक्सेस से एंगल है तो कौन सी वैल्यू ऊपर रहेगी? एक्स एक्सेस वाली ही। मेरी बात समझ आई? ना 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 ना, ना। भैया जी के मुंह पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा बड़ा सा, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात समझा रहा हूं, कल इनको भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, ये शॉर्टकट दिया था। मैंने कहा था अभी जब डिटेल में बताएंगे तब देखना, कुछ चीजें शायद अपने सामने ऐसी आई थी, एक सवाल ऐसा आया था, तो मैंने कहा था मैं पहले तुमको ट्रिक समझा रहा हूं, तो वो ट्रिक पहले समझ लो आप लोग, ठीक है? क्या बोला कि अगर ये हमारे पास ऐसा 3D वेक्टर है, एक्स वाई और जेड एक्सेस से अल्फा बीटा गामा बनाता है, तो जो एक्स एक्सेस से एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सेस वाली वैल्यू ध्यान दो ऊपर है, और नीचे क्या है? ये पूरी लंबाई, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कहां से है ये? तो देखो एक्स एक्सेस से लिया है ना, तो एक्स वाली वैल्यू ऊपर है, इसी को पैटर्न बना दो। मतलब अगर हम लिखते हैं वाई एक्सेस से एंगल कॉस बीटा, तो बेटा वाई वाली वैल्यू ऊपर, बाकी नीचे तो सबके लिए कॉमन। अब ये कहां से है? फ्रॉम वाई एक्सेस। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, इसी बात पे सजेस्ट करो, अगर मैं कॉस गामा लिखता तो क्या आता ऊपर? जेड नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस, कहां से है ये? अब इतनी सी बात याद रखने में तो तकलीफ नहीं होगी ना, कि जिस एक्सेस से लेना है बस वो वैल्यू ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलो आज सब लोग एक काम करके दिखाओ, आप पांचों पहले लिख लो, बहुत तेज लिख लो, या फोटो खींच लो, कि उसके बनाने में आप समय ले सकते हो। फोटो सही आ रही है मेरी? क्यों बे इतने स्वार्थी हो गए साले, बगल में हम भी खड़े हैं। अच्छा, सही है गुरु, दुनिया स्वार्थी, तुम क्या चीज हो। अच्छा, ये हो गया, डन डन। अरे हुआ या नहीं? हाँ, अब सुनो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, जरा सॉल्व करके बताओ सब लोग। अब सबके पास तो ये लिखा होगा, ठीक है ना? अब जस्ट इसके आगे आपको ला रहा हूं,
और आप कृपया मुझे दो चीजें सॉल्व करके दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा पहला, और दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। पहला वाला आसान है, निहायत ही आसान है, दूसरे वाले में आपको अकल लगानी पड़ेगी। निहायत ही आसान है, पहला वाला तो अत्यंत आसान है, दूसरा वाला आपको कुछ अकल लगवाएगा। तो बेटा समझ आ रहा है जो बताया? आप दोनों को समझ आ रहा है? पहले मेरी फोटो नहीं आई थी इसमें, देखें है? हाँ है तो यार, अच्छे लग रहे हैं तो सब सही। यार हम ऐसे ही हैं, समझ, हंसी मजाक किया करते हैं, लोड नहीं आता ना इससे दिमाग पे। फ्री होके पढ़ाई करिए, मस्ती में पूरे एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ भाई, आ रहा है? सही तो कर रहे हो, करो, कर रहे हो। सही जा रहे हो, एकदम सही कर रहे हो, करो। अबे इसे जोड़ देना जैसे हमें। ये बेटा तुम महापाप की हो, पता है? सजा सजाए मौत होती। ये ये नीचे वाले तो कॉमन हो जाएंगे ना। हाँ, ये जो टू टू लिखे हो बस ये काट दो। ये तो एक लोगे तो पूरा ही तो कॉमन आ जाता है ना नीचे। बताओ कितना आ रहा है? कितना आएगा फाइनली, देखो तो कुछ दिख रहा है कुछ ना? हाँ, अब बताओ कितना है? मार देंगे झापा बहुत का। एकदम सही। हाँ, हमने नहीं कंफ्यूज किया, तुम गलत कर रहे हो। दो चीजें कटती तो वन आता है ना। बोलो, समझ में आया तुमने क्या किया? सवाल आ गया समझ में? हाँ भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कितना आंसर आ रहा है, कौन सजेस्ट कर रहा है? अच्छा बताओ, जीरो कितनों का आया? एक, दो, तीन, चार। और कोई है जीरो वाला? जीरो वाला कोई है? जीरो वाला, जीरो वाला? गलत है आंसर ये। वन कितनों का आया? हाँ हाँ ठीक है, आंसर इज वन। अच्छा, जिनके हाथ नहीं उठे उनका कुछ आया? कुछ भी नहीं आया? सर रास्ते में था, आ ही नहीं पाया, खो गया सर, भटक गया। जीरो कैसे आ गया? अच्छा एक बुद्धि लगाओ अपनी। अरे दुष्प्राणी, पहले मेरी बात सुनो। जब स्क्वायर करके तुम जोड़ रहे हो, और ना कॉस अल्फा जीरो, ना कॉस बीटा जीरो, ना कॉस गामा जीरो, और स्क्वायर करके जोड़ रहे हो, तो पहली बात, स्क्वायर का जो समेशन आएगा वो जीरो कैसे आ सकता है? आपके पास कुछ नंबर हैं और आप उनके स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, तो जीरो कभी आ सकता है क्या? पहली बात, मतलब सोचा करो, वैलिडिटी सोचा करो, एग्जाम में यही सब काम आएगा। देखिए मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं, दूसरा वाला लगे रहिए, जिन लोगों का पहला आ चुका है, ये रिजल्ट आएगा वन। अब ये कैसे आएगा आइए दिखाता हूं। जो नए आ जाए हैं उनमें से किसी का सही हुआ? एक बंदा है पीछे, उसने सिली मिस्टेक करी थी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो हम बगल में बैठ गया तो बीपी वैसे उसका बढ़ गया हो रहा। एक, दो, तीन, चार, नहीं आया? आ गया था? ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ।
कॉस स्क्वायर अल्फा, एक बात बताइए, कॉस अल्फा था एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखूं एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस, एक मिनट, स्क्वायर क्यों लगाऊंगा मैं, रूट नहीं आएगा ना, स्क्वायर कर रहा हूं ना, कॉस स्क्वायर है तो कॉस अल्फा होता था एक्स अपॉन रूट, स्क्वायर में तो ये रूट हट जाएगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा, इसी बात पे बोलो क्या लिखना चाहिए, वाई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस इट इज जेड नॉट स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। अभी यार एक बात बताओ, ये तीनों कॉमन हो जाएंगे एलसीएम में? ठीक, ये ऊपर जुड़ जाएंगे क्योंकि तीनों नंबर सेम है नीचे के। अब ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे, कट के कितना आ जाएगा, बना गया। जिनका गलत था, जिनका नहीं आया, कृपया लिख लें। कुछ था इसमें, बहुत आसान था, करो। दूसरा भी बना रहा है क्या, कमाल हो गया। बनी आ रहा है पक्का, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। हाँ भाई, साइन वाला, साइन वाला वन ही आ रहा है, वन ही आ रहा है, पक्का वन आ रहा। हो गई पंचायत, हो गई। अब इधर देख लो, ये आया साइन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये नोट, ये सबका नोट हो गया, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही लगा हुआ है तो फिर। साइन और कॉस में आपस में क्या संबंध होता है, पहले तो तुम यही समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो साइन स्क्वायर अल्फा को क्या हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, बोलिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, माइनस बाहर ले लिया ना, तो ये अंदर जो माइनस है वो सब बाहर निकल के आ गया। ये कितना निकाला अभी अभी, 1 निकाला। आंसर समझ गए होंगे कितना आ रहा है, तो कहां गलती थी? खैर, होता है, आ गया, नोट कर लीजिए। किसी का सही है, ठीक, चलिए, आ गया।
पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आ गया? एक चीज तुमको और बताने जा रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन से ही रिलेटेड, आज उसी को पूरा निपटाएंगे कायदे से। आज समझिएगा ध्यान से। थोड़ी देर पुरानी बात अगर याद हो, 1 मिनट, ये सबका हो गया? बोलिए। मैंने कहा थोड़ी देर पुरानी बात अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कॉस अल्फा को लिखा था, ए बी सी अगर ले लेते हैं तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या चलो वैसे ही लेते हैं, बिल्कुल नहीं आपको कंफ्यूजन कहीं हो ना, तो मैंने ये पैटर्न लिया था ना, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कॉस बीटा आपने लिखा था वाई नॉट डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। एंड कॉस गामा हम लोगों ने लिखा था जेड नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट। राइट, इतना हो गया। इस टर्म को पहचानो, इसको हम लोगों ने सिंबल में लिखा था मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। दिखाऊं? ये पढ़ा है, दिखा? अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर को क्या कह रहे हो? मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। राइट, ये सिंबल अब मैं इसकी जगह उधर इस्तेमाल करूंगा, कर सकता हूं? अब कर सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉस अल्फा एक्स नॉट अपॉन मॉड ओपी कॉस बीटा वाई नॉट अपॉन मॉड ओपी और कॉस गामा जेड नॉट अपॉन मॉड। बोलो, कोई दिक्कत? इसकी जगह क्या लगा दिया तीनों पे? मॉड ओपी मॉड ओपी मॉड ओपी। फिर से सुन, एक्स नॉट अलग किया, मॉड ओपी कॉस अल्फा, ठीक है? वाई नॉट अलग किया, मॉड ओपी कॉस बीटा, जेड नॉट अलग किया, मॉड ओपी कॉस गामा। चलेगा? अच्छा ये बताइए, जिस वेक्टर का हम मॉड ले रहे हैं यानी ओपी वेक्टर का मॉड ले रहे हैं, ओपी वेक्टर लिखा क्या था हमने? याददाश्त पे जोर डालो। आई कैप जे कैप के कैप में कुछ लिखा था ओपी वेक्टर को? क्या लिखा था? हाँ, इसी को देख के याद आ जाएगा, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप लिखा था ना? दिखाऊं क्या? एक झलक देख लीजिए, ये पड़ा हुआ है, दिखा आपको? वेक्टर ओपीज एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के। अच्छा एक बात बताओ, यहीं से जरा देखो, एक्स नॉट को अभी हम लोग क्या लेकर आ गए? मॉड ओपी कॉस अल्फा, याद है? वाई नॉट को क्या लिख लिया? मॉड ओपी कॉस बीटा। इसको क्या लिखा? मॉड ओपी कॉस गामा, जेड को। ये पढ़ा है, दिखा आपको? मॉड ओपी कॉस अल्फा एक्स नॉट, मॉड ओपी कॉस बीटा वाई नॉट, मॉड ओपी कॉस गामा जेड नॉट। तो क्या हम ओपी वेक्टर को अगर लिखते हैं, सिंस वेक्टर ओपी इज एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, तो इसी वेक्टर ओपी को क्या हम मॉड ओपी कॉस अल्फा आई कैप लिख सकते हैं? अरे एक्स नॉट की वैल्यू है, बोलो भाई। वाई नॉट की जगह क्या लिख सकते?
मॉड ओपी कॉस बीटा जे, और जेड नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी? मॉड ओपी कॉस गामा के। क्या ये तीनों वैल्यूज रख दी? समझ में आया सबको, स्पेशली जो नए हैं? क्लियर है आप लोग को बेटा? सबको आ रहा है समझ में? इधर मॉड ओपी को ले सकते हो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ये क्या आया? ये आया ओपी वेक्टर। क्लियर? एक क्वेश्चन है, जब मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी एंगल सॉल्व करने का, तो मैंने बोला था इनको अपन लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, राइट? इनको डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं वो सुनना भाई। वेक्टर की जो डेफिनेशन थी उसमें हम लोगों ने सीखा था, अ वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड, एक सदिश जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, एक परिमाण और दूसरी दिशा। आपको मालूम है कि जो मॉड के अंदर लगा रहता है ये हमेशा मैग्नीट्यूड ही दिखाता है। ये बात बहुत देर से चलती चली आ रही और काफी टाइम से बात मैं बोलता आ रहा हूं कि अगर हम मॉडुलस लगा देते हैं तो ये क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बात कुछ ऐसी आई कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट या पार्ट सर्च आउट करते हैं तो हमको ये इतना मिल जाएगा। ठीक है ना? और इतना पार्ट अगर हम सर्च आउट करते हैं, ये तो डायरेक्शन वाला ये पार्ट हो गया। कुछ नाम मैच करो, डायरेक्शन कोसाइंस, नाम से मैचिंग करो ना। नाम यही तो ले रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यही वो चीज है जो डायरेक्शन दिखाता है, यही वो कॉस वाले टर्म्स हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं। समझ गए मेरी बात? इसीलिए इन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो किसी भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर की दिशा दिखाने का काम करता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक क्रॉस क्वेश्चन होता है यहीं से। पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने ये पेयर इससे मैच कराया, मैंने कहा ये दिखाता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, तो ये पूरा क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। और इसी वजह से इन कॉस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक? क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? नहीं। फिर मैंने कहा एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया मुझसे, किसी भी बच्चे ने किया मान लो, आप तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ लेता हूं खुद से कि सर आपने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था हमको, एकांक वेक्टर। मैंने कहा हाँ भाई पढ़ाया था सर, उसमें भी आपने एक बात बोली थी। मैंने कहा कौन सी बात? कि सर जो यूनिट वेक्टर होता है, जो एकांक वेक्टर होता है हमारा, वो दिशा बताने का काम करता है। आज भी मैंने यही बातें बोली दोबारा से आप लोगों के लिए कि सर जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को बताने का काम करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सही है ना? याद है कि नहीं बात? तो सर ये जो डायरेक्शन बता रहा है, क्या ये पूरा एक यूनिट वेक्टर होगा? बोलो। क्रॉस क्वेश्चन समझ में आया? क्या हुआ कि सर जब आपने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो उस वक्त आपने एक बात बोली थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो दिशा बताने का काम करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहता है सर इस पूरे वेक्टर का जो ये वाला पोर्शन है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, सर ये पोर्शन ही तो यहां डायरेक्शन बता रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बंदे ने हमसे प्रश्न पूछ लिया, तो क्या सर इतना जो पूरा पार्ट है, क्या ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए?
उसने यहां मार दिया एक क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क का क्या जवाब होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन मार्क के दो आंसर हैं। पहला यस, हां यूनिट वेक्टर है, और दूसरा नो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब जो बात बताई थी वो गलत हो गई, और अगर यूनिट वेक्टर है तो इतना बड़ा क्या एक यूनिट वेक्टर हो सकता है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले तो जवाब दो तुम मुझे, यस होगा या नो? देखो वो तो आपका कॉमन सेंस कह देगा, जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था, इसका मतलब जवाब तो यस है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन एक्सप्लेन करने का काम करता है, और यहां पे ये वाला जो पूरा टर्म है आई जे के वाला, यही डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक यूनिट वेक्टर ही होगा। नो पे तो बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन एक और आया फिर, सर अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या ये मैग्नीट्यूड 1 होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल होगा। मैंने कहा चेक करके देख लो। तो आपने कहा आई के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर, के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर साथ जोड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल। और आपने अभी अभी जोड़ा है, आपने जोड़ के देखा है, पहले ही देख चुके हो कि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब यकीन आया कि यह यूनिट वेक्टर है। देखो और मजे लेते हैं इसके, और मजे लेते हैं भाई साहब। सुनिए, ये लिखा ओपी वेक्टर, ये लिखा मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है? अच्छा ध्यान देना, लिखे ना लिखे बड़ा संकोच सा लग रहा है, अभी नहीं लिखता, फिर डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। मैं इसको अलग कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसको अलग कर रहा हूं। कैसे अलग कर रहा हूं देखिएगा। कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के, और इसको नीचे भेज रहा हूं। तो क्या हम लोग वेक्टर ओपी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ओपी पे आ गए? अरे ये वाला टर्म नीचे लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर ही तो होता था, ऐसे भी समझ लो। सारे रास्ते तुम्हारे दिखा रहा हूं मैं। तो ये क्या हुआ? इट्स अ यूनिट वेक्टर। मतलब क्या इसको ओपी कैप लिख सकते हो? अभी तो लिखे थे थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के यूनिट वेक्टर के बराबर हुआ। और हम जानते हैं, क्योंकि पहले ही कर रखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? तो इसलिए हम ये बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? आप बताओ, पूरा आर्टिकल आया समझ में? क्लियर है? इसके पीछे वाला लिखना होगा आपको, लीजिए। और पीछे से
हो गया। ये वाला लिख गया इतना, आगे चले। पीछे कर दें, हेलो। हो गया। चुन्नू लाल हो गया। लिख गया। बेटा आज ही लिखना है। लिख गया। में डायलॉग नहीं लगेगा ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बदलती जा रही है और तुम लिख ही नहीं पा रहे हो। इसलिए कह रहा हूं आज ही लिखना है, अभी। हो गया भाई, लिख गया। टाइम बस 5-7 मिनट है, 7 मिनट हम पढ़ा दें और देर तक रोक देना, जल्दी है। हाँ भैया, डन। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट? समझ गए? अच्छा, अब एक काम करो, जरा बुकलेट निकालो अपनी अपनी। अरे यार देखो, ये आए थे इनसे।
कोई बात नहीं, जो नए लोग हो जरा अड़ोस पड़ोस से काम चला लो, वेक्टर की बुकलेट किसी एक आधे से लेके अरेंज कर लो, अभी क्लास के बाद मिल जाएगी। एक हमें दे दो, क्या नहीं दोगी? मैंने होमवर्क में दिया था क्या? 7 वाला ना? आज मैं देख रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इस पे मार्क आउट किए थे, खैर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। 10वां सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, मैंने अच्छा खासा कहीं मार्क आउट किए थे। बता रहे हैं बेटा, एक मिनट देख, चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। हाँ भाई, लिखा है वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 3i प्लस j प्लस 2k, इट्स लेंथ ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो एक वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या वेक्टर है? ओपी है। कितना है? 3i प्लस जे प्लस 2k। अब कह रहा है एक्स वाई प्लेन पर लेंथ बताइए। देखो, स्पेशली जो नए हैं वो जरूर समझें। क्या ये ओपी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहीं से बनाऊं? क्या ये ओपी वेक्टर कुछ ऐसा होगा? होगा नहीं। ठीक, अब इस वाले वेक्टर में तुमको आई कैप भी मिल रहा है, तुमको जे कैप भी मिल रहा है, तुमको के कैप भी मिल रहा है, राइट? इसका मतलब अगर मैं बात बोलता हूं आपसे कि इस वाले वेक्टर की एक्स एक्सिस वाली जो लंबाई है वो है 3, बोल सकता हूं? वही प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, देखा जाए तो इस एक्सेस का, एक्स एक्सेस का प्रोजेक्शन कितना है? 3। तो क्या ये एक्स एक्सेस का प्रोजेक्शन है? बोलिए। फिर इसी वेक्टर का वाई एक्सेस का प्रोजेक्शन कितना है? बोलिए। 1। तो क्या मैं यहां पर 1 जे लगा सकता हूं? राइट। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स वाई प्लेन पर क्या लेंथ है ना? तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। अब एक्स वाई प्लेन पर क्या लेंथ है उसके लिए हमको एक्स वाई का एक प्लेन बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और इसके अलोंग लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारे दिए हुए वेक्टर की एक्स वाई लेंथ आ गई। अब ये 1 है तो यहां 1 होगा, ये 3 है तो यहां 3 होगा, ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर, यानी एक्स वाई प्लेन पर लंबाई केवल इसको पकड़ना, कोई वाई जेड प्लेन पे पूछ ले तो इसको पकड़ लेना, और एक्स जेड पूछ ले तो इसको और इसको पकड़ लेना। अब समझ गए? तो आंसर आप बताओ कितना होगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोले तो √10। क्लियर है बात? अच्छा, इसी प्रश्न में कोई मुझे बताएगा कि वाई जेड प्लेन की लंबाई कितनी होगी, वाई जेड प्लेन पर इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? तुरंत सेकंडों में आंसर करो। वाई जेड प्लेन पर इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? वाई जेड प्लेन का मतलब ये लेना है, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 5। तो ये वाई जेड लेंथ हो गई। और एक जीवित प्राणी फिर से आया और उसने मुझसे प्रश्न कर दिया कि सर एक्स जेड प्लेन पर वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? समझ आ गया? अभी हो जाएगा। अब आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। 10वें का आंसर क्या आ रहा है? बाकी पूछे होते तो हो जाते कि नहीं? बोलिए। नहीं बताऊंगा। जब पढ़ाया नहीं तो क्यों बताएं? कौन पूछ रहा था? आप। देखो, जितना कराते चल रहे हैं उतना करते चलो। ठीक है, आप अपनी तरफ से लगाओ, मैं लगाने को मना करता ही नहीं कभी। आप अलग से आके पूछ लो, लेकिन क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं पढ़ा नहीं दूंगा। आप पूरी लगा लो बुकलेट, हमसे आके कह दो कि सर ये जो आपने दी थी हम पूरी निपटाक चबा के खा गए। ठीक, हम तुमसे पता है क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे बेटा अब बस, हम कहेंगे बेटा लो और लो। अब समझ गए? हमारे पास खान है पूरी, बहुत कंटेंट है। 12वां सवाल। द एंगल मेड बाय वेक्टर आई प्लस जे विद एक्स एक्सेस, ये देखें कौन बता। द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई प्लस जे विद एक्स एक्सेस। देखिए, कृपया भावनाओं में ना बहें, बुद्धि का प्रयोग करें। 90। कितने लोग कह रहे हैं 90 डिग्री होगा? मजा नहीं आया यार। और लोग सोचो भाई, कितने कितने कह रहे हैं 90 डिग्री होगा? ऐसे हाथ नहीं उठता, ऐसे तुम लग रहा है इसको आशीर्वाद दे, बिटिया जा सेलेक्ट हो जा। हाँ भाई, कितने कह रहे हैं 90 होगा? सारे गलत कह रहे हैं। तो कहते हैं धक्का मारना। 90 नहीं तो 45 है, क्योंकि बाकी एंगल इतने गंदे तरीके से लिखे हैं, वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। यस, अरे देखो, हमने तुमको एक फंडा सिखाया। क्या सिखाया? क्या सिखाया? 3 डायमेंशन में सिखाया है। अच्छा चलो देखें, कितने कह रहे हैं 45 होगा? अच्छा ठीक। अच्छा बाकी? नहीं, बाकी जो कुछ नहीं कह रहे हैं उनसे प्रश्न है। हाँ, कुछ नहीं कह रहे। हाँ, तो वहां प्योर वेक्टर कहां है तुम्हारे पास? आई जे है ना? देन पहले दीदी का भ्रम दूर किया जाए। कहते हैं कोई सभा चल रही हो तो उसमें कोई शंकित प्राणी बैठा हो तो सभा में मजा नहीं आता। ये है तुम्हारा आई प्लस जे, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम लिखोगे 1i, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखोगे 1j। सही है ना? तो ये तो एंगल बना रहा है ना कुछ थीटा, 90 का है। ठीक, मैं कहता हूं इतना भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा फंडा दिया मैंने, कॉस डायरेक्शन कोसाइन, याद है? उसी को लगा डालो। आप कहोगे नहीं सर वो तो एक्स वाई जेड में था। कोई दिक्कत नहीं, जेड वाला जीरो क्यों नहीं मान लेते हो भाई? जेड वाला जीरो क्यों नहीं मान लेते हो? तब भी तो लगेगा। देखो, तुम्हारे पास क्या है? आई प्लस जे ना।
तुम्हारे पास एक वेक्टर है ओपी, इसकी वैल्यू है आई प्लस जे प्लस जी के। बोलो, है या नहीं? 0 के। अब बोलो बेटा, कॉस अल्फा एक्स एक्सिस से लिया था, एक्स वाली वैल्यू ऊपर रहेगी तो 1, एक्स वाली वैल्यू क्या है? आई नहीं है दीदी, 1 है। आई के साथ जो लिखा होता है वो चाहिए। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1/√2। बोलो, तो अल्फा कितना? कॉस अल्फा इज 1/√2, तो अल्फा कितना? आप बताओ, इसमें कोई तकलीफ? पढ़ाया हुआ बिल्कुल अप्लाई करवाया। बोलिए, आपको 3D में बताया ना, आप उसको 2D में कन्वर्ट कर लो, तीसरा वाला 0 मान लो, क्या दिक्कत है? सही बोला है नहीं बोला? नोट करो, एक और दूंगा इसी तरह का, पहले लिखो। देखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं होता इसमें मुझे 1% तकलीफ नहीं होती, ना कष्ट होता, ना दुख होता, ना गुस्सा आता है, और ना ही खुशी होती है। ठीक है, मैं न्यूट्रल रहता हूं। लेकिन बस ये अच्छा लगता है कि आपने प्रयास किया, आप उनसे बेहतर हैं जो प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं कि कोशिश करिए, भले आप आंसर गलत दें, मुझे मंजूर है वो चीज, लेकिन आंसर करिए। एक आपने हिंदी में दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास होत जड़मत होत सुजान। आगे क्या था? आगे फंडा यह था कि जब पत्थर पे भी रस्सी बार बार घिसती है, तो बार बार घिसने पे महीने 2 महीने 6 महीने में रस्सी पत्थर पे निशान डाल देती है। आप सोचिए, पत्थर पे एक मामूली सी रस्सी निशान बना दे रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? हम आप तो फिर भी इंसान है कि नहीं? कोशिश करते रहिए, कोशिश करना, अगर जिस दिन आपने बंद कर दिया, समझ जाइए उस दिन केवल आपका शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। बिल्कुल सच बता रहा हूं। जिस दिन कोई इंसान कोशिश करना बंद कर देता ना, तो मान लीजिए शरीर जीवित है आपका, आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर बाहर कर रहे हैं और कुछ नहीं, और किसी लायक नहीं बचे आप, क्योंकि आत्मा मर चुकी है। तो आत्मा मरने मत दीजिएगा, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अच्छा चलो, डन हो गया ये। अच्छा सुनो भाई, अब मान लो एक वेक्टर मैं दे रहा हूं, अपनी तरफ से दे रहा हूं, जरा ये बताना। एक वेक्टर मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, मान लीजिए ओपी वेक्टर, ओपी बार बार नहीं लिखेंगे, ओ क्यू लिख दिया, 2i प्लस के कैप। ठीक, 2i प्लस के कैप। इसका वाई एक्सेस से एंगल बताओ। एंगल फ्रॉम वाई एक्सेस, वाई एक्सेस से एंगल बताइए। फिर पूछा एंगल फ्रॉम, 2 सवाल। लेकिन पहले मुझे ऊपर वाला आंसर चाहिए। एक बार एक टीचर ने ऐसे ही आगे एक लड़की बैठी, ऐसे गर्दन पकड़ी उसकी, ऐसे सट मारा, गर्दन काट दी थी, पता है? हाँ भाई, पहला आंसर सोच लीजिए तसल्ली से, मुझे सबके जवाब चाहिए, भले आप गलत करें, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करना है। क्योंकि मैंने पहले ही पार्ट में फंसाया है, दूसरा वाला तो तुम कर लोगे, इतना मालूम है। पहले ही पार्ट में मैंने फंसा के रख दिया है तुमको, दूसरा वाला तो तुम बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्या, यही नाम है ना? तुम्हारा नाम मुझे पता है क्यों याद हुआ, वरना मुझे
ऑलमोस्ट मैं किसी का शायद एक आध कोई होगा जिसका नाम मुझे पता होगा, नाम भूल गया, पूछता हूँ भूल जाता हूँ। मेरा नाम इसलिए याद है कि जेई मेंस जब पहली अभी हुआ था जनवरी वाला, उसमें आर्या नाम की ही एक लड़की मेरी मेरी क्लास केवल यूट्यूब पे अटेंड करती थी, लखनऊ की। उसके 100% आए थे फिजिक्स। एक दिन मैं ऐसे लेक्चर पढ़ा रहा था, पीवाईक्यू सीरीज करा रहा था पूरी, में आया था उसका कमेंट कि सर मेरे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100%। तो मुझे उसका नाम याद हो गया, तो तुम्हारा नाम याद है। तू कुछ करके दिखाना बढ़िया सा। हाँ आंसर बताओ इसी बात पे। तो बायोलॉजी तो अच्छी होगी, वो ऑब्वियसली आईआईटी की थी, तुम नीट की हो, तो अपनी फील्ड में फोड़ो, क्या दिक्कत है। हाँ मौका सबको हो गया, टाइम सबने ले लिया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि पहले पार्ट का आंसर क्या होगा। कितने लोग कह रहे हैं द आंसर इज 90? मैं हाथ देख रहा हूं, उठाए रहे ना, जब तक हाथ नीचे करने को मैं कहूं ना, किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक। कितने कह रहे हैं आंसर इज 0? दीदी पहले बगल वाली को कोचा, ए तुम भी उठाओ हाथ, तुम भी उठाओ। हम क्या उठाए हाथ? दीदी पटक। हाँ जल्दी बोलो। कितने कह रहे हैं 0? मैंने तो अभी बात नहीं करी। नीचे करो। हम पूरे कपिल शर्मा है, तुम जानती नहीं हो हमको। कपिल शर्मा, अरिजीत सिंह, सारे सबकी आत्माएं मेरे अंदर हैं। सही बता रहा हूं। अभी दूसरा हुनर मेरा देखा नहीं आप लोगों ने। 0 हो गया, 90 हो गया, इसके अलावा कोई जवाब किसी के पास है? 0 पे? क्या हम अब जाने जाने से पूछें? इसके अलावा कोई जवाब? स्पेशली जिनके हाथ नहीं उठे उनसे बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? गलत आंसर तो चलेगा, कोई दिक्कत, लेकिन आंसर करो। हाँ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? गजब, 2/√5। देखो आया ना 0 के अलावा आंसर। और कुछ? आप दोनों नए वाले, वेट 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 वेट, अभी आ रहा हूं। 0? आप दीदी? 0? तुम? 1/√5। चलिए रहस्य से पर्दा उठाया जाए, है कि नहीं? तुम क्या कह रही हो? 1/√5। देखिए ज्यादा कुछ करने का नहीं, जो बताया बस उसी को फॉलो करने का। ठीक। तो ये सवाल को मैं इधर सॉल्व करता हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा देना, इसकी तो जरूरत नहीं है। ज्यादा कुछ करने का नहीं, लाइफ में मस्त रहने का, खाना खाने का, ठंडा पानी पीने का, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का, मस्त पढ़ाई करने का, सो जाने का। समझ गए? अरे समझे कि नहीं? हाँ टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये वेक्टर था। अब पहला पार्ट क्या था? एंगल फ्रॉम वाई एक्सेस। कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात। देखो अभी आप सीख रहे हो, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? वैसे कुछ लोगों ने आंसर डायरेक्ट निकाला है, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 2i प्लस 0j प्लस 1k। 1 ना भी लिखो, 0j जरूर लिखना। अब हमको वाई एक्सेस से एंगल चाहिए, तो हमने बोला कॉस बीटा। याद है ना बीटा? बोलो। ओके, कॉस बीटा यानी वाई वाली वैल्यू ऊपर आएगी, तो वाई वाली वैल्यू मैंने ऊपर लगा दी। सही बोला कि नहीं? और 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? दीदी दीदी सोच रही, दीदी को पता नहीं है। कोड नहीं कहते हैं, एंगल कहते हैं इसको, पगली है। कॉस 0 कितना होता है? सॉरी, कॉस बीटा अगर 0 है तो बीटा कितना? 90। क्योंकि कॉस 90 0 होता है। अब समझ में आया तुमको जवाब? ये लास्ट में गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब सही है। कितनों का सही हुआ? जितने आंसर 90 में थे उतने ही होंगे, देखो ज्यादा हो गए आज।
करो, समझ गए? अब शॉर्टकट समझाऊं, तुमको ये भी नहीं करना है। अगर ये पूछा गया वाई एक्सेस से एंगल, तुम 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। पता है कैसे याद रखना है? वाई एक्सेस पूछा था, इसमें वाई एक्सेस है क्या? नहीं ना, मिसिंग है ना। तो जो मिसिंग है उससे हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रख लो। जो मिसिंग एक्सेस है उससे हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रख लो कायदे से एकदम, कभी गलती नहीं होगी। और कितने सेकंड लगे? मुश्किल से आधा सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चाहे तो फंडा लिख लो, अंडे का फंडा। क्या? मिसिंग एक्सेस से वेक्टर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। या तो दिमाग में लिख लो या कॉपी में लिख लो, वो तुम्हारी अपनी। ठीक, मिसिंग एक्सेस से वेक्टर हमेशा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आई जितने जीवित प्राणी यहां बैठे हैं? वेरी गुड। अब जरा दूसरा वाला करके बताओ, जेड वाला। जेड वाला आ गया होगा। जेड वाला एक बार फिर से ऐसे ही फॉर्मूला लगा दें तो कॉस गामा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √5, समझ जाओ। तो ये गामा हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 बाय, ये है एंगल। क्या मेरी बात समझ आई? एकदम से कॉन्फिडेंस आया बढ़िया वाला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से लो एक सवाल इसी बात पे। 17वां पढ़ो और तुरंत आंसर दो। 17वां पढ़ो और तुरंत आंसर दो। कौन कौन सी क्वांटिटी, यहां कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? अदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, सदिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश होता है, वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, सदिश है। एक बचा तुम्हारा वर्क। ठीक है, वर्क के बारे में आपको समझाऊंगा जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद। 18वें सवाल का आंसर चाहिए। अठारहवां सवाल कृपया स्वयं से पढ़ें, स्वयं से सॉल्व करें। सी नंबर नहीं कहते, सी ऑप्शन कहते हैं। 18th। दे दे यार इसको, पीछे दोनों देख लेंगे तो उससे देख लेना, दे देना वापस है। 18वां सवाल तुम्हें आ रहा है समझ में बालक? नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ये सवाल की बात नहीं कर रहा, अभी तक जितना पढ़ा है वो आ रहा है सब समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु। लोग को आ रहा है समझ में है बेटा आपको? तो इंसानियत दिखाओ, थोड़ी इधर कर लो बुकलेट है, भले उसकी आंख निकल के गिर जाए, लेकिन नहीं, हम बुकलेट नहीं इधर करेंगे। हद है, इस थोड़ी ना जाएगी। डी, डी फॉर बिल्ली। कितना आया? बी बिल्ली, डी। अच्छा वो डी कह रहे हैं, दीदी तो सी कह रही हैं। वेरीफाई करिए भाई, सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है मुझे, बी फॉर बिल्ली। बी फॉर बिल्ली, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। आ रहा है? अरे एक छोटा सा स्क्वायर करके रूट लेना है, सीधे हो, ऐसे झुक के थोड़ी नहीं करते हैं काम। अरे चलो, इसमें कुछ है नहीं, देखो 2 मिनट में समझाता हूं, आ जाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है 18 वाला, a unit vector is represented by 0.5i plus 0.8j plus ck, then the value of c। किसी इकाई सदिश को 0.5 प्लस 0.8j प्लस सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सी का मान होगा। भाई साहब एक बात बताएं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और किसी भी 3 डायमेंशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? √(x² + y² + z²।
x दिया है 0.5, y दिया है 0.8, z दिया है c। नहीं होगा? तो ऐसा है, मान लो कुछ ये a वेक्टर है तुम्हारा, एंड दिस इज 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck, राइट? अब हमको मालूम है कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, इफ वेक्टर a is a unit vector, this implies mod of a must be equal to 1। बोलो क्या कहते हो? अगर a एक इकाई सदिश है तो a का परिमाण किसके बराबर होगा? 1 के। ये बात समझ में आई आप दोनों को? आपको? तुम्हें तो आई, तुम्हें अब आई? अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, c का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 0.5 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज 0.25, 0.64, 11 नहीं कहते मुन्ना यो। तो ये कितना आ गया? 5 4 9 और 6 2, ये माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस। सी स्क्वायर हो गया 0.11। किस फॉर्म में आंसर है? ठीक, तो सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.11। क्या मेरे करने के बाद समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बीसवां सवाल, 20वां सवाल सरफेस एरिया। 20वां सवाल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। स्केलर है, वेक्टर है, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, या बोथ स्केलर एंड वेक्टर। एक बात बताओ, बोथ वाली तो बात ही खत्म हो गई है ना। सी वाला एक बार फिर भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको टेंसर भी बताया हुआ है। तो अब आप बताइए, ए है, बी है या सी है? सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। आगे जाके अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, स्थिर वैद्युतिकी, उसमें गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम करके एक चैप्टर आएगा, उसमें प्रॉपर सीखोगे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर पे कृपया मार्क कर लें। सरफेस एरिया को हम लोग वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लीजिए। किसका? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। सरफेस टेंशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। क्या करना है, छोड़ें कि छोड़ दें, रोकें? कौन बोला भूख लगी? तुमको भूख लगती है? हमें तो ऐसा लगता था खाने को तुम ऐसे हो गया। सेहत तो तुम्हारी ऐसी कह रही है भाई। ये किसकी बुकलेट ली थी मैंने? चलो बेटा सुनो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दे रहा हूं, ये लीजिए। एक कहां कहां, अरे अरे, ओहो, हमने क्या कहा कि जाओ बाहर निकालो अपना साजो सामान सारा फिजिक्स वाला, चलो 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 चलो। अरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो करना हो करो यार आके। बेचारों को भूख लगी बहुत, कस के सवेरे क्या है, बैठे हैं अपना।
मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है आपके लिए आपको क्या पता है कि क्या बच्चों आपको पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको कितने मार्क्स में मिलेगा? कितने लोगों को मालूम है? बेटा लास्ट में कितने मार्क्स में मिलेगा? 620 प्लस। तो बेटा जो कॉलेज होता है वो आपके कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आप एससी में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो या जनरल में हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स है वो उसका टारगेट बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को कि एक अपना जो टारगेट है वो पहले सेट करना है। उसके लिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं, के रिगार्डिंग जो डिटेल्स वगैरह होती है वो कई बार हमारे पास नहीं होती है। या जो नीट का एग्जाम है उसमें कितने पेपर्स हैं, कितने मार्क्स के पेपर्स होंगे, किस तरीके से तुमको अटेम्प्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है आर एस नीट के चैनल पे मिलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, आर एस नीट चैनल डालना है यूट्यूब पर। सिर्फ आपको डालना होगा आर एस नीट कानपुर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे क्या है जो भी आपके जो वीडियोस आएंगे, जैसे कॉलेजेस आपको कितने मार्क्स से मिलेगा, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, फॉरेन कंट्रीज में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी फीस पड़ेगी वहाँ पर, तो वो सारी डिटेल आपको क्या है एक साथ मिलती रहेगी। और इसके लिए जो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है चैनल पे, वो प्लेलिस्ट का नाम है नीट एग्जाम प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या सारे वीडियोस को क्या देखते रहिएगा, और ये सारे वीडियोस क्या है आपके लिए कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू। सर ने जो कहा समझ में आ गया? ठीक, अपना अपना फोन निकालो। आप जानते हम थोड़ा राउडी टाइप के, फोन निकालो। लेंगे, कर देंगे, हो जाएगा ना, अभी करो। हाँ, ठीक है। अब हम यहां खड़े हो रहे हैं और फोन दिखाते हुए जाना किसने किसने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन प्रेस किया है। चलो बेटा, आ जाओ एक एक करके, छुट्टी हो गई, आ जाओ बच्चों, अच्छे बच्चों, गुड बॉय। सही है ना? हाँ भाई, आओ जल्दी आओ। फोन दिखावे, अबे साले फोन नहीं दिखा, चला जा। कैसे बहाने मारते हैं, इनके पास बैलेंस नहीं है। आओ। कसम है तुमको नीट 2025 के एग्जाम की, अगर तुमने झूठ बोला बैलेंस नहीं है। आरएस नीट चैनल, आरएस इंस्टीट्यूट, सर को दिखाते जाओ, आरएस इंस्टीट्यूट बेस्ट नीट कोचिंग। बिट्टी बटन दबाओ, घंटी वाला। हाँ ले लो। जिस पर 1.33 लाख सब्सक्राइबर है वो करना है आपको, क्योंकि आपका चैनल वो है नीट वाला, आईआईटी वाला नहीं करना है आपको। नीट का अलग। आर एस नीट 1.33 लाख सब्सक्राइबर। वन सर का एक वीडियो होगा शॉर्ट्स में, उसको जाएगा।